हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं तथा एक छोटी बेटी थी। कार्तिक माह में दिवाली की पूजा से पहले घर की पुताई के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ मिट्टी खोदने गईं। मिट्टी खोदते समय ननंद की कुदाल स्याहू के बच्चे को लग जाती है, जिससे वह मर जाता है। स्याहू माता कहती हैं कि मैं तेरी कोख बांधूंगी क्योंकि तूने मेरे बच्चे को मारा है। ननंद अपनी भाभीयों से अनुरोध करती है कि उसकी जगह वह अपनी कोख बना ले, लेकिन सभी भाभियां मना कर देती हैं। पर सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बांधने के लिए तैयार हो जाती है। वह सोचती है कि अगर मैंने भी कोख नहीं बंधवाई तो मेरी सास नाराज हो जाएंगी कि उसने अपनी ननद की मदद नहीं की। कोख बंधवाने के बाद छोटी बहू को जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक बार दुखी होकर वह पंडित जी को बुलाकर पूछती है कि मेरी संतान जन्म के 7वें दिन मर जाती है, इसका कोई उपाय है आपके पास? सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं, तुम सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याहू माता की भाईली बहन है। वह तुम्हारी कोख खुलवा देंगी, तभी तुम्हारा बच्चा जिएगा। पंडित जी की बात सुनकर छोटी बहू सुबह सवेरे उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे की साफ सफाई कराती। सुरही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। वह सोचने लगी कि कौन है जो सुबह सवेरे रोज मेरी सेवा कर रहा है। आज मैं छिपकर देखूंगी। और उसने देखा कि साहूकार की सबसे छोटी बहू यह काम कर रही है। सुरही गऊ माता ने उससे कहा, तुझे क्या चाहिए? बहू ने कहा कि स्याहू माता आपकी भाईली हैं, उसने मेरी कोख बांधी है, आप मेरी कोख खुलवा दो। सुरही गऊ माता ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। दोनों स्याहू माता की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में गर्मी बहुत थी, इसलिए कुछ देर के लिए वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। पेड़ के नीचे जब छोटी बहू बैठी तो उसने देखा कि एक सांप आ रहा है और पेड़ पर गरुड़ के घोंसले में बैठे बच्चों को खाने जा रहा है। छोटी बहू ने तुरंत ही उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों को बचा लिया। जब गरुड़ आया, उसने खून देखा तो वह समझा कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है और वह उसे चोंच से मारने लगा। छोटी बहू ने कहा कि आपके बच्चों को सांप डसने वाला था, मैंने तो उनकी रक्षा की है और सांप को मार डाला। इस पर गरुड़ बोला कि मांग, तू क्या मांगती है? वह कहती है कि दूर 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, आप हमें वहां तक छोड़ दें। गरुड़ दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास छोड़ आता है। स्याहू माता अपनी बहन को देख कहती हैं कि आप बहन बैठ, बहुत दिनों में आई हो। दोनों बहनें बातें करने लगी तो बीच में स्याहू माता बोली, बहन मेरे सिर में जुएं हो गई है, तू जरा देख दे। सुरही माता ने बहू को जुएं देखने का इशारा किया और उसने स्याहू माता की सारी जुएं निकाल दी। स्याहू माता यह देख बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुझे 7 बेटे हों और उनकी 7 बहुएं हों। बहू कहने लगी कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे? स्याहू माता कहने लगी कि मैंने वचन दिया है और अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के यहाँ कंकड़ बन जाऊं। इस पर साहूकार की छोटी बहू बोली
कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया है। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। स्याहू माता कहती हैं कि जा, तू घर जा, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तू जाकर उनके 7 अध्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। जब वह घर वापस आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह 7 अहोई बनाकर 7 अध्यापन करती है और साथ ही कढ़ाई करती है। शाम के समय सारी जिठानियां कहती हैं कि जल्दी से धोख मान लो, नहीं तो छोटी बच्चों को याद कर रोना शुरू कर देगी। कुछ देर बाद जिठानियां अपने बच्चों से कहती हैं, जरा देख कर आओ कि आज तुम्हारी चाची के रोने की आवाज नहीं आई। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो अहोई बना रही हैं और उद्यापन कर रही हैं। यह सुनकर जिठानियां भागकर आती हैं और कहती हैं कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई? उसने जवाब दिया कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, तो मैंने बंधवा ली, लेकिन स्याहू माता ने मुझ पर दया कर मेरी कोख खोल दी है। कहानी सुनकर सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे स्याहू माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू की सुनी, वैसे ही आप सबकी सुनना। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।